Welcome back friends, this is Current Affairs Funda Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel. इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। जो भी इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड होता है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक सारे अपडेट्स आते रहेंगे। आज हम दोस्तों बात करेंगे अगस्त एमसीक्यू की और इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो हमारा वीक 4 चल रहा है इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक बेसिकली हमने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 के हमने 6 वीडियोस अपडेट करे हैं और इन 6 वीडियो में लगभग 150 से ज़्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐसा होता है जिसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें उसके बारे में पता होता है तब। ओके तो दोस्तों इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल की और सारे के सारे अगस्त के एमसीक्यू को आप सॉल्व करिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो पहुंचे। लाइक करें और अपना शेयर करें इस वीडियो को। पहली चीज दोस्तों, मैं इस वीडियो के लिए एक एजेंडा लेकर आया हूं। पहली चीज यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे और उनके ऑप्शंस होंगे, देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में से डेटा फिल्टर करना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चंस में से डेटा को निकालेंगे। ठीक है, डेटा आपको फिल्टर करना है। दूसरी चीज, जो ऑप्शंस दिए हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं यहाँ पर, तो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन के आएगा वो एज इट इज नहीं होगा, एज इट इज नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से 100% आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो एमसीक्यू बात कर रहे हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा कंप्रिहेंसिव हैं। ठीक है, हमने डिटेल्स में उनको यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके तो आप साइड बाय साइड नोट्स जरूर बनाते रहें दोस्तों, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री and Parliamentary Affairs Ministry launched new Hindi website and updated and revamped English website of Minority Affairs Ministry. Who deals with this ministry? क्वेश्चन में कहा गया है अभी यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी हैंडल करते हैं, उन्होंने हिंदी वेबसाइट को लॉन्च किया है, किसकी, माइनॉरिटी अफेयर्स की, और इंग्लिश की वेबसाइट को अपडेट किया है। तो आपको ये बताना है उन पर्सन का नाम क्या है। तो दोस्तों बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी और ये बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं। ओके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो पोर्टल है उसका नाम है www.minorityAffairs.gov.in। इस पोर्टल को इन्होंने सुधार किया है और इसका हिंदी वेबसाइट जो है उसको लॉन्च किया है। ओके तो क्वेश्चन आपसे ये भी घुमा के पूछा जा सकता है हु इज द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो यही रहेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, और अगर आपसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स पूछा जाता है तब भी आपको यही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है हरियाणा सीएम, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, हैज अनाउंस्ड दैट ओलंपिक मेडलिस्ट एट द रियो ओलंपिक विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इन द स्टेट। हरियाणा राज्य में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पीएम नरेंद्र मोदी जी की एक स्कीम है, उसको हरियाणा राज्य में प्रमोट करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये दोस्तों ऑप्शंस है पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और नन ऑफ दीज। तो आपको करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इन्होंने रियो में ब्रोंज मेडल जीता था। ओके बेसिकली जो हरियाणा है इसमें जो सेक्स रेशियो ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, वहाँ का जो सेक्स रेशियो है तो वो कितना है 879:1000, मतलब 1000 मेल पर्सन पर कितने फीमेल हैं, 879। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी कम है और इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे लोग भ्रूण हत्या जो होती है उसको रोक लगेगी कंप्लीटली। वो इलीगल है लेकिन जब बेटियों को लोग पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये जो मोदी जी की कैंपेन है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और देश आगे तरक्की करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट इंडियन इनवॉय टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए इनवॉय का मतलब होता है दूत, जो राजदूत होते हैं। तो अभी अमेरिका में भारत की तरफ से कौन इंडियन इनवॉय को अपॉइंट किया गया है, तो ये है दोस्त नपतेश सराना जी। ठीक है, नपतेश सराना जी का अपॉइंटमेंट हुआ है और ये अभी बेसिकली पहले कौन थे, अरुण सिंह जी थे, इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, एनपीसीआई द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट कस्टमर्स ऑफ हाउ मेनी बैंक्स विल shortly be able to use unified payment interface UPI for sending and collecting money via smartphone using a virtual payment address। देखिए इस
पूरी में आपसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे? एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो रही एनपीसीआई की फुल फॉर्म। और ये क्या है? ये बेसिकली रिटेल पेमेंट सिस्टम्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी कितनी बैंकों के लिए अनाउंस किया है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली 21 बैंक्स, कितनी बैंक्स के लिए? 21 बैंक्स इसने कहा है कि 21 बैंक के जो कस्टमर हैं वो अभी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट कर लेंगे, और जो कलेक्टिंग मनी स्मार्टफोन के थ्रू आप लोग करते हैं, सेंड मनी, कलेक्टिंग मनी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कितनी बैंक के लिए अप्रूवल दिया गया है? 21 बैंक्स के लिए, ठीक है। और साथ में ही दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं श्री बालाचंद्रन एम, ठीक है, श्री बालाचंद्रन। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम आपको यहाँ साइड बाय साइड बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज कमीशनड अ न्यू रेलवे लाइन बिटवीन नांदल्य एंड यरागुंतला। हु इज द रेलवे मिनिस्टर? देखिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है कि हु इज द रेलवे मिनिस्टर, ये तो सबको पता होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री और आंध्र प्रदेश के सीएम, इन दोनों के बीच में एक टाई अप हुआ है। क्यों टाई अप हुआ है? कि एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है कहाँ से कहाँ तक। तो ये दोस्तों है नांदल्य, ये प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यगरंतला, यहाँ तक ये नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ओके, तो साथ में ही मैंने आपसे पूछ लिया है कि रेलवे मिनिस्टर कौन है? सदानंद गौड़ा, सुरेश प्रभु, ममता बनर्जी, रविशंकर प्रसाद। तो ये मंत्रालय हैंडल करते हैं सुरेश प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है, आफ्टर गोवा एंड दिल्ली विच साउथ इंडियन स्टेट हैज बिकम द थर्ड स्टेट टू इनोग्रेट साउथ इंडियाज फर्स्ट चिल्ड्रंस कोर्ट इन विच सिटी? देखिए गोवा और दिल्ली के बाद में अभी साउथ इंडियन का एक स्टेट है जिसने जो थर्ड स्टेट बना है, और साउथ इंडिया का पहला चिल्ड्रन कोर्ट उसने बनाया है, ठीक है। तो वो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों बेसिकली तेलंगाना में बन रहा है। कहाँ पर? तेलंगाना में। और तेलंगाना में कहाँ पर? हैदराबाद में। ओके, बेसिकली ये चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट होगा। इसका मैं बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली है क्या। ये चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे जैसे सेपरेट बेटिंग रूम होगा। किसके लिए? जो भी एक्यूज्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए। और वीडियो कैमरा ट्रायल यहाँ पर दिया जाएगा। साथ में वीडियो कैमरा ट्रायल, ये कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स एक एक्ट है जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट हमारा 2002 है। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। इसलिए हम ये तरीके की फैसिलिटीज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चिल्ड्रंस कोर्ट कहाँ पर बनने वाला है? साउथ इंडिया का पहला, और वैसे ये थर्ड स्टेट बना है, तो ये कहाँ पर बनेगा? तेलंगाना में, हैदराबाद में। ओके, तो पॉस्को की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पॉस्को एक्ट 2002, याद कर लीजिएगा यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहां पर कहा गया है दिस ईयर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की कहते हैं, फिक्की का हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो किसको जाता है? तो ये दोस्तों जाता है आरोग्यश्री ट्रस्ट। एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, और ये जीपीएस एनेबल्ड भी एप्लीकेशन है, ठीक है। जीपीएस इनेबल्ड एक एप्लीकेशन है, और ये तेलंगाना का बेसिकली एक ट्रस्ट है। कहाँ का? तेलंगाना का। ओके, तो क्या होना है यहाँ पर? ये एक बेसिकली हेल्थ केयर एप्लीकेशन है, तो इसके लिए फिक्की ने अपना हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। किसको दिया है? आरोग्यश्री ट्रस्ट को, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि फिक्की के चेयरमैन कौन है? फिक्की के चेयरमैन दोस्तों इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ बिरला। ये आप साइड बाई साइड जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है इसको मैं यहाँ पर डिकोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है फोर्ब्स की मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन है फोर्ब्स, जिसने अभी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस एंड हंगर गेम्स स्टार जेनिफर लॉरेंस हैज टॉप्ड इन द लिस्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, विच इंडियन एक्ट्रेस मेड हर प्लेस इन द लिस्ट। इसमें कहा गया है फोर्ब्स की मैगजीन ने अभी जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं उनके नाम को उजागर किया है, जिसको टॉप किसने किया है? जेनिफर लॉरेंस, इन्होंने टॉप किया है, सबसे नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। साथ में ये पूछा गया कि कौन सी भारतीय एक्ट्रेस ने अपना नाम इसमें हासिल किया है,
तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आंसर होगा हमारा दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण ने ये किया है और इनकी जो पोजीशन है ये 10th पोजीशन है। फाइन। साथ में ही दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, 2 जगह की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सोसाइटी है जिसका है इंडियन सेक्रेटरिस्ट सोसाइटी, इंडियन सेक्रेटरिक सोसाइटी, ठीक है। और साथ में ही विस्तारा एयरलाइन जो टाटा का प्रोडक्ट है, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो इंडियन सेक्रेटरिक सोसाइटी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएंगे मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ में ही इनकी पोजीशन जो है 10th है हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में, और टॉप किसने किया है? जेनिफर लॉरेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड हरियाणा रिसेंटली डाइज। अभी जल्दी में ही, हाल ही में बिहार, वेस्ट बंगाल और हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं जिनकी अभी मृत्यु हुई है, इनका भी निधन हुआ है। तो इनका नाम आपको बताना है। तो ये है AR किडवई जी। ये बेसिकली 96 साल के थे दोस्तों, और 96 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपना कैरियर जो है वो केमिस्ट्री प्रोफेसर के तौर पर स्टार्ट किया था, और कुछ पश्चात ये साइंस डिपार्टमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के डीन भी बनाए गए थे, ठीक है। और गवर्नर भी थे, 3 राज्यों के गवर्नर भी थे, वेस्ट बंगाल, बिहार और हरियाणा के, और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AR किडवई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है RBI ने अभी पूछा है, RBI आस्क्ड बैंक्स टू प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि SHG, ठीक है। SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, RBI ने कहा है कि बैंक अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देंगी, जो रूरल एरियाज में बेसिकली ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। तो पूछा गया कितने % पर एनम पर लोन देना है और कितना लोन देना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है फ्रेंड्स बेसिकली 7% की रेट से अब बैंक SGH को, ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको लोन देंगी, ठीक है। और कब कितना लोन देंगे? अप टू 3 लाख, 3 लाख तक का लोन देंगी। दोस्तों ये है क्या, ये ग्रुप है क्या? बेसिकली SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 20 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है गांव वगैरह में, ठीक है। विलेज लेवल पर एक ग्रुप होता है जिसमें महिलाएं अपना खुद का कारोबार, या पुरुष या मिलकर आपस में एक अपना खुद का कारोबार करती हैं, ओके। लेकिन ये वुमेन के लिए लोन दिया जा रहा है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो आपने सुना होगा लिज्जत पापड़ का नाम। लिज्जत पापड़ जो है वो कहाँ का प्रोडक्ट है? ये फ्रेंड्स SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही प्रोडक्ट है, ओके। और ये बेसिकली जो स्कीम चलाई गई है किसके अंतर्गत आती है? ये आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, DDA, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ये स्कीम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है रेल पैसेंजर्स टू गेट इंश्योरेंस कवर बर्थ रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ ओनली 92 पैसा। 92 पैसे का प्रीमियम पे करने के बाद में जो भी रेलवे के पैसेंजर्स हैं उनको कितना इंश्योरेंस मिलने वाला है? तो ये फ्रेंड्स इसमें कवर होगा 10 लाख का, 10 लाख तक का इंश्योरेंस बेसिकली कवर होगा। ये रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है और एक टाई अप स्टार्ट किया है। तो 92 पैसे आपको प्रीमियम देना होगा। ऐसा आप कब कर सकते हैं? IRCTC के थ्रू आप टिकट बुक करते हैं, तो जब भी आप टिकट बुक करेंगे वहाँ पर 92 पैसे का आपसे पेमेंट भी साथ में ले लिया जाएगा। और ये स्टार्ट होने वाला है कब से? 31 अगस्त से। 31 अगस्त से ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी ऑनलाइन टिकट बुक होंगे उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। 3 इंश्योरेंस कंपनी हैं जो इसके साथ में काम कर रही हैं। पहली कंपनी है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस। दूसरी कंपनी है दोस्तों ICICI लंबर्ड, और तीसरी कंपनी है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस। ये बेसिकली 3 कंपनियां मिलकर ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इंडिया विल होस्टिंग द फर्स्ट ब्रिक्स
फिल्म फेस्टिवल विच विल बिगन फ्रॉम सितंबर 2 to 6। 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में ब्रिक्स फेस्टिवल होगा और ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। इसका आयोजन कौन करेगा? भारत करने वाला है। तो कहाँ पर होगा बेसिकली ये दोस्तों होने वाला है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में होगा। और ये है क्या? देखिए आपको पता है ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ के कल्चर और डाइवर्सिटी को और ज़्यादा रिच बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ का डांस, इस चीज़ को एक ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए ही ये फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? दिल्ली, भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यूएस मल्टीनेशनल बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैच्स सेज इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो हाउ मच % इन द ईयर 2016 एंड 17 फाइनेंशियल ईयर। इसमें कहा गया है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स की एक मल्टीनेशनल बैंकिंग फर्म है जिसका नाम है गोल्डमैन सैच्स, ठीक है। गोल्डमैन सैच्स ये कंपनी है और इसने भारत की इकोनॉमी की प्रेडिक्शन की है 2016-17 के लिए कितनी इकोनॉमी होगी। तो ये किया है 7.9%। कितनी की है? 7.9%। फाइन। और ये एमएनसी बैंकिंग फर्म है कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ओके, जस्ट आपको यही याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, देखिए फोर्ब्स की लिस्ट आई है तो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर बनेंगे और मैं मल्टीपल मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें कहा गया है फोर्ब्स की मैगजीन है जिसने इशू किया है, एक लिस्ट इशू की है हाईएस्ट पेड एक्टर्स की। अभी एक्ट्रेस की लिस्ट पीछे थी, अब एक्टर्स की लिस्ट है जिसमें जून 2015 तक की अर्निंग दिखाई गई है एंड फीचर्ड शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार एज द टॉप 2 हाईएस्ट पेड एक्टर। जिसमें बताया गया कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं भारत के बर्ड में। और इस लिस्ट में किन किन का नाम शामिल है? इसके अलावा सलमान खान और अमिताभ बच्चन का भी इस लिस्ट में नाम है। तो आपको बताना है शाहरुख खान की रैंक क्या है। तो दोस्तों शाहरुख खान की रैंक कितनी है? 18th रैंक है। SRK शाहरुख खान की रैंक कितनी है? 18th रैंक है। और इसके बाद में मैं अगर आपको बताऊं कि अक्षय कुमार की रैंक कितनी है, तो अक्षय कुमार की रैंक है 10th। ये किसकी रैंक है? अक्षय कुमार की। और अमिताभ बच्चन और सलमान खान की जो रैंक है वो 14th है और अमिताभ बच्चन जी की रैंक जो है वो है 18th। ठीक है, ये मैंने सबकी रैंक बता दी। बेसिकली जो इंडियन टॉप करा है ये टॉप 10 में एक ही लोग हैं। 8th रैंक पे शाहरुख खान है, ठीक है, और 10th पे कौन है? अक्षय कुमार है। तो इन दो की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। ओके, और यहाँ पर टॉप किसने किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टॉप किया है WWE के एक रेसलर हैं और वो फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्टर भी हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉन इस जॉनसन। ठीक है, इन्होंने टॉप किया है, ठीक है। और जो फास्ट एंड फ्यूरियस 8 है इसमें ये कलाकार के तौर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है 5 इंडियन कंपनीज रैंक्ड अमॉन्ग वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इनोवेटिव इंक्लूडिंग एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सन फार्मा और L&T लार्सन एंड टर्बो। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने ग्लोबली टॉप किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है उसमें भारत की 5 कंपनियां हैं जो 100 के अंदर आई हैं, जिसमें एशियन पेंट, हिंदुस्तान लीवर, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और सन फार्मा और लार्सन एंड टर्बो है। तो कौन सी कंपनी ने टॉप किया है? तो टॉप किया है टेस्ला मोटर्स ने। ये USA बेस्ड कंपनी है और इसने दोस्तों लगातार 2nd टाइम टॉप किया है, दूसरी बार कंसेक्यूटिव। ठीक है, और ये फोर्ब्स का डेटा है। फोर्ब्स जो इंटरनेशनल मैगजीन है ये अपना डेटा इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया हु वाज नेम्ड चेयरमैन ऑफ 5 मेंबर NRAI रिव्यू कमेटी टू प्रूव द शूटर्स रियो गेम्स डिबेकल। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों एक आ गया कि 5 सदस्यीय NRAI की एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है जिसकी चेयरमैनशिप किसको दी गई है और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि शूटिंग में भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला। ठीक है, तो बेसिकली डिबेकल का मतलब होता है पराजय पर आत्मचिंतन करने के लिए कमेटी बनाई गई है, उनसे जवाब तलब करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पर परफॉर्मेंस में कमी थी। ओके, तो आपको पता है इसकी चेयरमैनशिप किसने की? क्वेश्चन ये बनता है। तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा इन्होंने इसकी चेयरमैनशिप करेंगे। ठीक है, 5 सदस्यीय। और बेसिकली NRAI है क्या? ये है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल
राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये शूटिंग को रेगुलेट करता है और इसने ही रियो गेम्स में जो डिबेकल, जो पराजय हुई है, गंभीर पराजय जिसको कहते हैं डिबेकल, उस पर कमेटी बनाई है रिव्यू करने के लिए कि कहां पर लूप होल से, किस वजह से ऐसा हुआ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पुर्तगाल सुपरस्टार, पुर्तगाल के जो सुपरस्टार हैं जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी इन्होंने यूईएफए बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड जीता है। तो ये कौन से टाइम उनको अवार्ड दिया गया है, ये लगातार कौन से बार उनको अवार्ड दिया है? तो फ्रेंड्स ये बेसिकली उनको सेकेंड टाइम ये अवार्ड मिला है। कौन से बार मिला है? सेकेंड टाइम। ठीक है, बहुत बड़े स्टार फुटबॉलर हैं। ठीक है, रोनाल्डो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? फुटबॉल से। और ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है व्हाट इज द सुगम्य पुस्तकालय। सुगम्य पुस्तकालय है क्या, बेसिकली आपको ये बताना है। देखिए, सुगम्य आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कूल फॉर डिफेंस पर्सनल, एनजीओ फॉर डोनेटिंग फूड एंड बुक्स, अ लाइब्रेरी फॉर विजुअल डिसेबल्ड एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 3, अ लाइब्रेरी फॉर विजुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये जो सुगम्य पुस्तकालय है ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। क्या है ये? ऑनलाइन लाइब्रेरी है दोस्तों। और जो लोग विजुअल डिसेबल हैं, ठीक है, उनके लिए ये लाइब्रेरी ओपन की गई है। और ये किसने ओपन किया है? ये श्री रवि शंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ये उनके द्वारा ये ओपन की गई है। फाइन। और साथ में ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनके अंतर में आता है मिनिस्टर, ये है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। ओके, और साथ में ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, ठीक है, जो सुगम्य पुस्तकालय ऑनलाइन ई लाइब्रेरी को लॉन्च करने का, ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस मंत्रालय को हैंडल करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ दोनों मिनिस्ट्री बता दी है, इनको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है Who was conferred the first IEEE Award for Engineering Excellence 2015? तो ये अवार्ड बेसिकली किसको दिया गया है? ओके, ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी जी को। जी सतीश रेड्डी जी को इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया 2015 का। और ये हैं कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये DRDO के डायरेक्टर जनरल हैं। कौन है? DG हैं। और जो DRDO का डायरेक्टर जनरल होता है वो कौन होता है दोस्तों? वो साइंटिफिक एडवाइजर भी होता है। साइंटिफिक एडवाइजर भी होता है किसका? वो होता है साइंटिफिक एडवाइजर डिफेंस मिनिस्टर का। जो रक्षा मंत्रालय है उसका साइंटिफिक एडवाइजर भी होता है। रक्षा मंत्रालय को कौन हैंडल कर रहे हैं? मनोहर पर्रिकर जी, जो गोवा के पूर्व सीएम थे। ठीक है, तो मनोहर पर्रिकर जी इस मंत्रालय को हैंडल कर रहे हैं और इनके साइंटिफिक एडवाइजर हैं जिनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। ये DRDO के, जो भी DRDO का DG होगा वही साइंटिफिक एडवाइजर बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया के द्वारा ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर कहा गया है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, BCCI। देखिए, BCCI की दो फुल फॉर्म होती है, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया ये कौन सा वाला BCCI है। ये क्रिकेट वाला BCCI नहीं है, ये है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने अभी एक MOU साइन किया है, किसके साथ में? टेरी के साथ में। ठीक है, तो आपको बताना है टेरी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, टेरी के साथ में, टेरी की फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो टेरी का मतलब बेसिकली क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये तो फुल फॉर्म रही। इसके चीफ आपको बताने हैं RK पचौरी, अशोक चावला, दीपक पारेख और शैलेश नायक। तो अशोक चावला जी हैं, वो कौन है? इसके चेयरमैन, चीफ हैं। ठीक है, और ये MOU साइन क्यों हुआ है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना किसको? रिन्यूएबल एनर्जी को। दोस्तों इसको कहते हैं नवीनीकरण ऊर्जा। जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है
इसी को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ये पुनः पैदा होने वाली ऊर्जा होती है, ठीक है, इसको हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके चीफ को ये अवार्ड, चेयरमैन जो है इनको ये अवार्ड दिया, ये मतलब इनके बीच में एक MOU साइंड हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर नाम बता दिया। और एक ये R.K. पचौरी, कुछ लोग R.K. पचौरी को भी लगा सकते हैं। R.K. पचौरी पूर्व में थे, लेकिन इन पर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे, जिस वजह से इनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। उसके बाद अशोक चावला जी ने ये पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर CTTC, जो भुवनेश्वर का है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ में? इसरो के साथ में, फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्पेस क्राफ्ट कंपोनेंट। अब आपको बताना है इसरो के चीफ कौन है इसी बात पर। तो इसरो के चीफ हैं AS कुमार, AS किरण कुमार, ठीक है। AS किरण कुमार कौन है? इसरो के चीफ हैं। इसरो क्या है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे यहाँ पर स्पेस स्टेशन है उनको हैंडल करता है, और भारत में इसरो के चेयरमैन हैं कौन है? AS किरण कुमार जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर कहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, उनका नाम आपको बताना है। तो यह गोपाल मुरली भगत। कौन है? गोपाल मुरली भगत है। और जो कॉर्पोरेशन बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? ये है मैंगलोर में, मैंगलोर में ये हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सीजन 3 ऑफ इंडियन सुपर लीग मतलब ISL, जो फुटबॉल से रिलेट करता है, और इसका सीजन 3 का आयोजन होने वाला है, जो 1 अक्टूबर से लेकर 18 दिसंबर तक होगा। ये कहाँ पर शेड्यूल्ड हुआ है? इसका ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग गेम कहाँ पर शेड्यूल्ड हुआ है? तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, गुवाहाटी में ये शेड्यूल हुआ है। और ये ISL है क्या? ये मेंस का फुटबॉल एक प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, पुरुष की फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें कुछ 8 टीमें अप्रॉक्स खेलती हैं। और साथ में दोस्तों इसका जो लाइन है, टैग लाइन है, उसको नीता अंबानी जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी दोस्तों फाउंडिंग चेयरपर्सन है कहाँ की? फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, ठीक है, जो क्लब है फुटबॉल स्पोर्ट्स FSD, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, उसकी ये चेयरपर्सन है नीता अंबानी। और इन्होंने ही एक टैगलाइन दी थी जिसका नाम क्या था? कम ऑन इंडिया लेट्स फुटबॉल, कम ऑन इंडिया लेट्स फुटबॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ISL की टैगलाइन क्या है? वो है कम ऑन इंडिया लेट्स फुटबॉल, ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी ने अभी लॉन्च किया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को ई-बॉक्स। ये किस सिटी में लॉन्च हुआ है? बेसिकली ये है क्या? पॉस्को ई-बॉक्स क्या है? पॉस्को ई-बॉक्स है ये जो भी एक ऐसे चिल्ड्रंस जो विक्टिम हैं सेक्सुअल एब्यूज़ के, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स का। तो उसको लॉन्च किया है मेनका गांधी जी ने, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फाइन। और ये इनिशिएटिव है किसका? ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ये जो इनिशिएटिव है ये इस डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है हु विल होस्ट 19th सार्क समिट, 19वें सार्क सम्मेलन को कौन होस्ट करने जा रहा है? और जो कि 9 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच, 9 नवंबर से लेकर 9 और 10 नवंबर को होने वाला है इसी साल 2016 में। तो ये होने वाला है पाकिस्तान में। फाइन। और ये कौन से नंबर का है? 19th होने वाला है। और सार्क में कितने कंट्री होते हैं? सार्क में बेसिकली 8 नेशन पार्टिसिपेटेड हैं, 8 देशों का एक समूह है, जिसमें मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, बांग्लादेश, भूटान, साथ में ही भारत, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये बेसिकली 8 देश हैं, ठीक है, इनका समूह है। ये आपस में जो भी व्यापार करेंगे, जो भी चीज़ों का आयात निर्यात करेंगे, उनके ऊपर कुछ स्पेशल छूट दी जाती है, आसानी से यह व्यापार संभव हो सके पड़ोसी देशों के बीच में, इसलिए इस समूह की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, ये बेसिकली इसकी ये फुल फॉर्म है। ओके, और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल। काठमांडू कहाँ पर? नेपाल में। फाइन। और अभी होम मिनिस्टर्स की भी सबमिट हुई थी, उसमें राजनाथ सिंह गृह मंत्री जी हमारे यहाँ के गए थे पाकिस्तान में। नेक्स्ट बात की जाए, विच सिटी विल होस्ट 2017 भारतीय प्रवासी दिवस? 2017 का भारतीय प्रवासी दिवस को कौन होस्ट करने जा रहा है? कौन सा सिटी भारत का? ये होगा बेंगलुरु में, ठीक है। और बेसिकली है क्या भारतीय प्रवासी दिवस? देखिए, भारतीय प्रवासी दिवस क्या है? इस दिन महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। तो हम लोग उनके आने के उपलक्ष्य में ये 3 दिन का एक फेस्टिवल मनाते हैं जो 7, 8 और 9 को मनाया जाता है। ओके, और ये 2017 का कहाँ पर होने वाला है? ये होगा बेंगलुरु में, ठीक है। और कौन सा एडिशन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 15th एडिशन होने वाला है, ठीक है। इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। जब ये 2017 में आएगा, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी हैज सेट अप अ कमेटी टू कंसीडर इंसेंटिव सच एज कैशबैक स्कीम्स। इंसेंटिव को कंसीडर किया जाए कैशबैक स्कीम की तरह, और जो टैक्स रिबेट होता है फॉर प्रमोटिंग कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट्स इन अ स्टेप टुवर्ड डिस्करेजिंग कैश ट्रांजेक्शंस। कमेटी इज हेडेड बाय, इसके लिए कौन सी कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट किया है अरुण जेटली जी ने? तो दोस्तों इसके लिए एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी सदस्यता कौन करेंगे? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है रतन पी वाटल। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है, ठीक है। टैक्स रिबेट का मतलब होता है जो भी टैक्स में छूट वगैरह मिलती है, तो उसके लिए इन्होंने एक इसको इंसेंटिव की तरह कंसीडर कर रहे हैं, और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस तरीके की प्रोविजंस लाए गए हैं, जिसकी ऊपर एक कमेटी सदस्यता करेगी। वो कमेटी किसके द्वारा हेड होगी? 11 सदस्य 11 मेंबर्स की कमेटी होगी, जिसकी ये जो हेड होंगे वो कौन होंगे? रतन पी पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, विच बैंक हैज कम अप विद अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड एज अ KBL स्मार्ट्स बिल्ट ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म ऑन द NPCI, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने KBL स्मार्ट जेड एप्लीकेशन बिल्ड किया है। इसका बेसिकली काम क्या है? ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बढ़ावा देगा। जो भी इस बैंक के यूजर्स हैं वो इस एप्लीकेशन के द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसको यूज़ करके अपने ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये किसका प्रोडक्ट है? ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का ही प्रोडक्ट है। तो आपको बताना है कौन सी बैंक ने KBL स्मार्ट्स एप्लीकेशन जो बिल्ड किया है, मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये किया है दोस्तों कर्नाटका बैंक ने। किसने किया है? कर्नाटका बैंक ने। ओके, और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कर्नाटका बैंक के MD हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। MD और जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव, ये एक ही पर्सन है। जो टॉप लेवल, सबसे सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन है? P जयरामा भट्ट, ठीक है। इनका नाम नोट कर लो, P जयरामा भट्ट, ये MD और चीफ एग्जीक्यूटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कतर। कतर में अभी भारत के कौन से दूत, एम्बेसडर राजनायक को अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम आपको बताना है। तो ये है P कुमारन, ठीक है। P कुमारन जी को अपॉइंट किया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, कतर की कैपिटल क्या है? ये है दोहा। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछी गई है डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच एडिशन ऑफ द दिल्ली बुक फेयरवेल बिगेन टुडे एट अ प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। अभी न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में बुक फेयर स्टार्ट हुआ है, और ये बेसिकली होने वाला है कब से? ये अभी इसकी घोषणा हुई है, और ये कब से स्टार्ट होगा? 4 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये बुक फेयर होने वाला है इसका एडिशन कौन सा है? ये होने वाला है फ्रेंड्स बेसिकली 4 सितंबर से स्टार्ट होगा, और सेकेंड एडिशन है 22 एडिशन, 22 एडिशन ये है, ओके। और ये कहाँ पर होगा? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान काफ़ी बड़ा एरिया है, दिल्ली के पास में ही है, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बुक फेयर और जो कार के फेयर्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर आयोजन उनका होता है, ओके। और ये 9 दिनों तक एक चलेगा। ये बेसिकली जो बुक फेयर है ये 9 दिवसीय मेला है जिसका आयोजन 9 दिनों तक लगातार होगा।
तो दोस्तों आपको ये हमारा करंट अफेयर्स का सेट कैसा लगा, लाइक करके कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को प्रमोट करें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। बहुत सारे लोग इस तरीके के करंट अफेयर्स से अभी तक वंचित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इसके लिए आप शेयर का बटन बनाएं और अपने जो भी आपके मित्र हैं, जो लोग कोई किसी भी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं। हमने लगभग 350 से ज़्यादा वीडियो अभी तक पब्लिश किए हैं और मैथ के सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ये वीडियोस वहां से देख सकते हैं। ओके, तो मैं समझता हूं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। साथ में दोस्तों एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, करंट अफेयर्स फंडा का फेसबुक पेज है और एक हमारा स्टडी ग्रुप है जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग ऐड हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस पर डे होती हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट लिंक्स को आप ज्वाइन अभी कर लें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो हमारा फेसबुक का चैनल है उसको ज्वाइन साथ में करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप तक सारे अपडेट रेगुलर आते रहें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस तरीके से ही हम आपको करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।